मैं आपको कुछ ऐसे योद्धा के बारे में बताऊंगा जो मुंबई की धरती में रहकर उन सभी गद्दारों को ललकारने वाला, अमरनाथ की यात्रा को रोकने के लिए कुछ आतंकवादियों द्वारा प्रयास किया जाता है तो एक मुंबई का शेर दहाड़ता है। वो कौन है मुंबई का शहर? कौन है वो मुंबई का शहर? बाला साहेब ठाकरे। मैं आप सबको उनके कुछ पल याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ आतंकवादी मुसलमान हमारी अमरनाथ यात्रा को रोकते हैं तो हमारा शेर मुंबई में दहाड़ता है और यह कहता है कि अगर तुम अमरनाथ की यात्रा रोकोगे तो एक भी मुसलमान हज यात्रा के लिए मुंबई से रवाना नहीं होगा। ये हमारा बाला साहब ठाकरे जी की दहाड़ थी। एक पत्रकार ने बाला साहब जी से क्वेश्चन पूछा कि साहब अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बना दे तो आप क्या करोगे? तो बाला साहब बोले अगर देश के हित में, देश की सेवा में अगर मुझे अवसर मिला तो मैं जरूर बनूंगा और पहला काम कश्मीर को साफ करूंगा। कश्मीर में बसे हुए पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को मैं पकड़ूंगा नहीं, डायरेक्ट शूट करूंगा। ये बोलने वाले कौन थे मेरे भाइयों? हमारी एक सभा में, यानी बाला साहब की सभा में एक जन ने क्वेश्चन पूछा कि साहब आज हमारे भारत देश में कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? हमारे बाला साहब ने कहा कि भारत देश में 3500 मंदिरें तोड़कर मस्जिद बनाई, हमें 3500 मंदिरें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ 3 मंदिरें चाहिए, सिर्फ 3। एक तो हमने गिरा दी, अभी 2 गिराना बाकी है। एक है काशी, एक है मथुरा। एक ने पूछा कि साहब बाबरी मस्जिद गिराने में आपका हाथ था, ऐसा कहते हैं। साहब बोले कि बेटा हाथ नहीं, पूरा हाथ और पैर भी था और हमें गर्व है कि हमें वो पुण्य कार्य करने में हमारा सहयोग था और हम गर्व से कहते हैं कि हमने बाबर का ढांचा गिराया था, हमें गर्व है। मेरे भाइयों, बाला साहब जी की एक सोच थी, उनकी सोच थी कि मेरा हिंदू कैसा होना चाहिए? मेरा हिंदू मंदिर का घंटा बजाने वाला नहीं चाहिए, जो देश के लिए, जो धर्म के लिए, जो सर्वनाश करने की बात करे, ऐसे गद्दारों को बजाने वाला हिंदू चाहिए। और मैं आज आपकी जलगांव की धरती पर भी जितने भी जो नौजवान यहां पर उपस्थित है, मैं एक आशा लेकर आपके बीच में आया हूं। मुझे भी ऐसा ही हिंदू चाहिए जो देश की रक्षा के लिए, जो धर्म की रक्षा के लिए, जो गौ मां की रक्षा के लिए, इन नौजिहादियों को जो अपनी तलवार की नोक से जवाब दे, मुझे ऐसा हिंदू चाहिए। मुझे बांसुरी बजाने वाला हिंदू नहीं चाहिए, मुझे व्हाट्सएप पर सेवा करे ऐसा हिंदू नहीं चाहिए। कोई हिंदू समाज के प्रति आंख उठाए, इनकी आंखें निकालने वाला हिंदू चाहिए मुझे। मेरे भाइयों, अपने जीवन में एक बात याद रखना, आज नहीं तो कल तुम सबको मरना है। मुझे भी मरना है, इन्हें भी मरना है, सबको मरना है। लेकिन जीवन में कुछ ही लोग होते हैं जो इतिहास लिखा करते हैं। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हैं, भगत सिंह को याद करते हैं, सुखदेव को याद करते हैं, राजगुरु, ऐसे अनेकों लोग हैं जो धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिए, जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिए। हम इनको याद करते हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में कुछ किया है। कल को अगर ये राजा सिंह खत्म हो जाए, क्या तुम लोग याद करोगे या नहीं करोगे? याद करोगे ना? तो मैं आपको यही बात कहना चाहूंगा कि आप जिस गांव में हैं, उस गांव में धर्म को रोको, धर्मांतरण को रोको, लव जिहाद को रोको, गौ हत्या को रोको।
एक इतिहास रचोगे, ये मुझे विश्वास है। और जो अखंड हिंदू राष्ट्र का सपना लेकर हिंदू जन जागृति समिति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन जो अखंड हिंदू राष्ट्र का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इस पुण्य कार्य में आपको लठ पकड़ के नहीं, तलवार पकड़कर आपको आगे बढ़कर अखंड हिंदू राष्ट्र की रक्षा करना है, अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना है। आप सबको अपने जीवन में कुछ करना है, आपको ये सोच लो। दिन में खाना है, रात में खाना है, फिर सो जाना, फिर उठ जाना, काम पे चलाना, ये नहीं मेरे भाइयों। मेरे भाई, अनेकों पुण्य कार्य करने के बाद में आपको एक जीवन हिंदू समाज में मिलता है। हम कई जन्म में कई पुण्य कार्य करने के बाद में हम आज हिंदू समाज में पैदा हुए हैं, और हिंदू समाज में पैदा होकर हम क्या कर रहे हैं? व्हाट्सएप पे लाइव खत्म, फेसबुक पे लाइव खत्म, सिर्फ अपने लिए जी रहे हो तुम लोग, सिर्फ अपने लिए। नहीं मेरे भाइयों, मेरे देश का युवा अपने लिए नहीं जीना है, धर्म की रक्षा के लिए जीना है, परिवार की रक्षा के लिए जीना है, हमारे देश की रक्षा के लिए जीना है। ये मैं सोचता हूं मेरे नौजवानों के प्रति। अपने जीवन में कुछ करो। आज जलगांव में सभा हो गई, हम राय सिंह जी को सुन लिए, भड़काऊ भाषण सुन लिए, हम जाके सो गए नहीं। मैंने जो बात कही है उसको नोट कर लो, उसको दिमाग में बिठा लो, और थोड़ा सा भी अगर आप उस कार्य पर चलेंगे तो अपने जीवन में आप गर्व महसूस करोगे कि हाँ, मैंने मेरे जीवन में मेरे देश के लिए, मेरे धर्म के लिए मैंने कुछ किया है, ऐसा आप गर्व करोगे। मेरी बहन बेटियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने जो छोटे छोटे बालक है, इनको छत्रपति शिवाजी महाराज की इतिहास के बारे में आप बताइए, लव जिहादियों के बारे में आपकी बहन बेटी, अड़ोस पड़ोस सभी मेरी बहन बेटियों को बताइए। ये बहुत भयंकर ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही तेजी से पूरे देश में फैलते जा रहे हैं। सिर्फ हमारे जलगांव या महाराष्ट्र की बात नहीं है, आज हर राज्य में लव जिहाद, गौ हत्या और देश के प्रति आवाज उठाने वाले से कई गद्दार खड़े हो गए। मैं मेरे नौजवानों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं जो आपने इतना समय लेकर यहां पर पधारे हैं। और आखिरी में मैंने जो कहा है उसको दिमाग में बिठाना है, और मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। और एक निवेदन है सभी नौजवानों से, एक आखिरी बात सुनो ध्यान से। जैसे जितनी शांति से आप इस सभा में आए हो, उसी शांति से अपने अपने गांव, अपने अपने घर को जाना है। धन्यवाद।